हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। मैं जहां आपको वही शेयर रिकमेंड करता हूं जिनमें लो साइड बहुत कम होती है, डाउन साइड बहुत ही कम होती है और अप साइड बहुत ज़्यादा जाने का पोटेंशियल होता है शेयर में। यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत हाई होनी चाहिए। रिस्क अगर 1 पैसे का है तो रिवार्ड हमें 4 या 5 पैसे का मिलना चाहिए। शेयर को हो सकता है कुछ टाइम लगे राइज करने में, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर भी 25% अपना लेके चलते हैं, जो हमारा मेन मोटिव होता है, तो भी 3 साल में पैसा डबल हो सकता है। शेयर मार्केट यानी कैपिटल मार्केट, इसमें आपकी कैपिटल सिक्योर करना ही मेन मकसद होता है। अगर कैपिटल सिक्योर है तो पैसा आगे आप बना सकते हो। शेयर मार्केट और क्रिकेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्रिकेट में भी अगर विकेट है तो रन भी बनेंगे और मैच भी जीतेंगे। सेम वे में अगर पैसा है तो पैसे से पैसा बन ही जाएगा। अगर आपने कैपिटल रिस्क की शेयर में डाल दी और वहाँ से आप लॉस खा गए और पैसा नहीं है तो पैसे से पैसा नहीं बन सकता। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमारा टारगेट जो है 30 to 35% एनुअली है, सेफ एंड सिक्योर शेयर्स में पैसा लगा के मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ में। हो सकता है इससे भी ज़्यादा पैसा बन जाए, बट हम टारगेट अपना 30 to 35% का लेके चलते हैं ईयर ऑन ईयर। मैं डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। कुछ नहीं पता चलता कि अभी पैसा बना है और 4 दिन बाद वो पैसा किसी ट्रेड में हम पूरा का पूरा दोबारा लॉस कर दें। ठीक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही एक शेयर है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सन टीवी नेटवर्क। इसका जो अभी करंट प्राइस है 443 है। अगर इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 513 है, जो भी इसने रिसेंटली बनाया था। मार्केट कैप देखेंगे तो 14,500 के अराउंड है इसकी। ईपीएस बहुत ही अच्छी है 32। पी रेशो जो इंडस्ट्री की है 27 अराउंड है और इसकी पी जो है जस्ट हाफ पे ये काम कर रहा है 13.97। डिलीवरी इसकी बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही इंप्रेसिव है 48.28% की, यानी अकोमुलेशन अच्छा हो रहा है इसके अंदर। इसकी फेस वैल्यू जो है 5 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड जो है 500, डिविडेंड जो परसेंटेज है इसकी 500% है, यानी 25 रुपये इसका ये डिविडेंड देता है। जो डिविडेंड यील्ड बनती है इस प्राइस पर 443 पे वो 5.63% की बनती है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। मतलब कि शेयर अगर यहाँ पर भी रहता है पूरे साल, तभी आपको जो बैंक में एफडी का इंटरेस्ट मिलता है उतना इंटरेस्ट तो ये डिविडेंड में ही दे देगा। तो आप इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो डिविडेंड की हिस्ट्री जो है इसकी। अगर आप देखेंगे इसका डिविडेंड जो है 2006, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवरी ईयर इसने अच्छे डिविडेंड्स पे किए हैं एवरी ईयर। अभी 2020 में भी इसने 400% का डिविडेंड दिया है। 19 में 4 बार डिविडेंड दिया है। 18 में आप देखेंगे 4 बार डिविडेंड दिया है। 17 में देखेंगे 4 बार डिविडेंड दिया है। तो इस टाइप से इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है डिविडेंड पे करने की और अच्छा डिविडेंड ये पे करता है। 5 to 6% का यील्ड बनता है। अगर आप इसका बोनस देखेंगे तो 2007 में इसने 1:1 का बोनस भी दिया था। फाइनेंशियल्स के अंदर अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो अगर मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स हम देखते हैं तो उसके अंदर 758 की जो थी वो सेल थी और नेट प्रॉफिट जो था 249 करोड़ का था। अगर जून में देखते हैं सेल थोड़ी डाउन हुई है, बट प्रॉफिट जो है 249 से बढ़ के 271 हो गया, यानी मार्जिन अच्छे इंक्रीज हुए हैं। सेल कम होने के बाद भी अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्जिन इनके इंक्रीज हुए हैं। सितंबर में यही प्रॉफिट जो बढ़ के 271 से 342 हो गया, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छा इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। तो शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं मूवमेंट आने के पूरे चांसेस हैं। अब मैं आपको इसका डेट टू इक्विटी रेशो दिखाता हूँ। डेट टू इक्विटी रेशो इसका 0 है। कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। अगर डेट नहीं है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो अपने आप ही अच्छा होगा, जो कि 144% है। आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं। कोई भी शेयर प्लज नहीं है इस कंपनी का। एक बात अगर आप नोट करेंगे, एफआईआई कंटिन्यूसली अपनी जो है होल्डिंग इसके अंदर स्टेक जो है बढ़ा रहे हैं। आप अगर दिसंबर 19 का डाटा देखेंगे तो 8.68% एफआईआई के पास थे। मार्च 20 में नेक्स्ट क्वार्टर में उन्होंने बढ़ा के 8.96 किया। जून 20 में उन्होंने बढ़ा के 10.32 किया एंड देन सितंबर 20 में उन्होंने बढ़ा के 10.89 किया।
यानी कि 2-2.25% के आसपास इन्होंने पिछले 8-9 महीनों में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। जनरल पब्लिक के पास जो है स्टेक जो है 6.25% का ही है। बाकी सब प्रमोटर्स के पास, FII के पास, म्यूचुअल फंड के पास है। अगर आप इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो ये एंटरटेनमेंट जो शेयर है वो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ऊपर है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 20,000 है, इसका 17,500 करोड़ रुपए का है। आप जी एंटरटेनमेंट में इसे ओपन करता हूं, आप देखिए डिलीवरी इसकी सिर्फ 17% जा रही है, उसकी 48% डिलीवरी जा रही थी। उसका डिविडेंड यील्ड 5% से ऊपर था, इसका डिविडेंड यील्ड 0.15% ही है। इसकी इंडस्ट्री पी उसकी और इसकी सेम ही है, जो सेम इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं, 27%। इसकी पी देखिए 72 पे ये ट्रेड कर रहा है। आप इसके रिजल्ट्स देखिए, दोनों का, इसका मार्केट कैप उसके मार्केट कैप से 2,500 करोड़ ज़्यादा है। इसका 20,000 करोड़ है, उसका 17,500 करोड़ है। आप इसके फाइनेंशियल देखिए, इसकी सेल जरूर इससे ज़्यादा है सन टीवी से, बट इसके प्रॉफिट देखिए, इसके प्रॉफिट 29 और 93 हैं, जबकि उसके प्रॉफिट्स बहुत ही ज़्यादा थे। तो आप जी की जगह सन टीवी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक टिकर टेप पे दिखाता हूं जो डाटा है। टिकर टेप पे मिड कैप की कंपनी है, 17,500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मिड कैप में आता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी टीवी रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड उस इंडस्ट्री में काम करती है। लो रिस्क शेयर है ये। आप अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हैं, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, यानी जो कंपनी का फेयर प्राइस है वो इससे कहीं ज़्यादा है। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी फेयर प्राइस जो है इससे कहीं ज़्यादा है। कंपनी जो है RD FD से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स देती है। डिविडेंड ये रेगुलर देती है, गुड डिविडेंड रिटर्न्स हैं इसके। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, यानी इस पॉइंट पर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नो रेड फ्लैग्स मीन्स कंपनी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, किसी सेबी की तरफ से या NSE की तरफ से, किसी की तरफ से कोई रेड फ्लैग नहीं है। 75% एनालिस्ट ने सजेस्ट किया कि इस टाइम पर इसको बाय किया जा सकता है। आपने क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स पहले वहाँ देखे थे, अब ईयर ऑन ईयर आप देखते हैं पिछले 4 साल के 2017, 18, 19 एंड 20 के, तो आप देखेंगे कि 19 एंड 20 में ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है। पहले 17 और 18 ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा था, एंड देन 18 to 19 में बढ़ा है। उसके बाद थोड़ा सा ये एक ब्रैकेट में आ गया है, वहाँ स्टेबल हो गया एक स्लॉट के अंदर। और ये सारे के सारे जो रिवेन्यूज हैं वो भी 1000 करोड़ में है, और प्रॉफिट जो है वो भी 1000 करोड़ में है। आप देखेंगे कि प्रॉफिट जो है पहले 1.03 का था, फिर 1.14 हुआ, फिर 1.43 एंड देन 1.39। तो काफ़ी स्टेबल रिजल्ट्स हैं इसके, राइज कर रहे हैं। और जैसे ही ये यहाँ से और राइज करता है तो इसका प्राइस भी राइज करना स्टार्ट कर देगा। हम उसे चार्ट पे आगे डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 6 मंथ की बिल्कुल स्टेबल है, प्रमोटर्स की कोई शेयर प्लज नहीं है इसका। म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी इसकी बिल्कुल स्टेबल है। इसमें जो एक न्यूज अभी जो आई थी कुछ दिन पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। सन टीवी टू स्पेंड ₹400 करोड़ फॉर मेकिंग 8 फ्लिक्स इन 12 मंथ्स। इनका एक OTT बिजनेस है सन नेस्ट करके, तो इसके अंदर ये 400 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मेक 8 फ्लिक्स। इससे इनका रिवेन्यू भी अच्छा जनरेट होगा, और इससे ऑनलाइन जो बिजनेस होता है उससे इनका प्रॉफिट्स भी और ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। ये आने वाले 12 मंथ्स में इसको 400 करोड़ को इन्वेस्ट करेंगे 8 फ्लिक्स बनाने में, जिससे रिवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही इंक्रीज होंगे। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इसका। मैं जीरोधा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो ये जीरोधा है। जीरोधा का डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। अब डेली के चार्ट पर इसे देखेंगे कि जो शेयर है अभी 500 से करेक्ट होके, अगर प्री कोविड लेवल आप देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 550 के आसपास जो है काम कर रहा था। उसके बाद ये जो डाउन आया है वो ऑलमोस्ट 260 के आसपास डाउन आया है, 260-70 के आसपास 550 से। उसके बाद एक जो है एक रेंज में अभी काम कर रहा है काफ़ी टाइम से। आप देखेंगे जो अपर रेंज बनती है वो लगभग 450 की बनती है, और जो लोअर रेंज बनती है वो 415 के आसपास की बनती है। आप
अभी जो इसका प्राइस है 442, आपको इसे जो अकमुलेट करना है 415 से लेकर 430 के बीच में इसे अकमुलेट करना है। आप कुछ अमाउंट यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट जैसे ही ये 415 या 430 पे आता है तो आप अकमुलेट कर सकते हैं, और 415 के आसपास आता है तो आप फुली इन्वेस्टेड इसके अंदर हो सकते हैं। इसका मैं आपको लाइफ टाइम हाई दिखाता हूँ। ये मंथली चार्ट है जीरोधा पे। 1 जनवरी मतलब जनवरी 2018 में इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो 1100 पे ये ट्रेड करता था। 2018 में आपको पता है कि जो मिड कैप थे, स्मॉल कैप थे, सेबी की जो म्यूचुअल फंड पे इंस्ट्रक्शंस लगी थी, जो नए रूल्स आए थे म्यूचुअल फंड के, मल्टी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप की जो डेफिनेशंस चेंज हुई थी, जिसके हिसाब से सब चीज़ें चेंज हुई हैं, तब ये मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी क्रैश हुए थे। आपने देखा होगा 1100 से ये ट्रेड करता हुआ अब यहाँ पर आके बिल्कुल स्टेबल हो गया है। आप देखिए बिल्कुल नैरो रेंज में ये काम कर रहा है, और वही स्टॉक जो नैरो रेंज में काम करते हैं वो कभी भी अपनी रेंज को अपर साइड में ब्रेक कर सकते हैं। फंडामेंटल आपने इसके कंपनी के देख लिए, मिड कैप कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है, 17,500 करोड़ का मार्केट कैप है, गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इवन अपना जो इंडस्ट्री का टॉपर है जी एंटरटेन, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स ये दे रहा है। 4 स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन में है इस टाइम भी। आप इसे अकमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे 415-430 की रेंज में फॉर द टारगेट ऑफ अगेन लाइफ टाइम हाई। अभी नहीं आएगा, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, बट अगेन ये अपने हाई पे जाएगा, जहाँ से डबल होने की भी ये पावर रखता है। तो आप इसे धीरे धीरे अकमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।